गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज आगे बात करते हैं। हमने जो आपके आयनन एंथैल्पी थी उसकी बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए कोई गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा, कोई गैसीय अवस्था में कोई किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा, मान लीजिए ये गैसीय अवस्था में कोई उदासीन परमाणु है, से एक इलेक्ट्रॉन अगर अलग कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अलग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो इसके लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा होती है, इसके लिए तो जो दी जाने वाली ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? आयनन एंथैल्पी बोला जाता है, या फिर हम इसे आयनन विभव बोल सकते हैं। ये बात कल हमने की थी और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको जो किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल से मापा जाता है। इसका मान अगर हम बात करें, मान जो है वो हमेशा ही धनाहीन रहेगा। मान हमेशा ही आयनन एंथैल्पी का क्या होता है? धनाहीन होता है। क्यों होता है धनाहीन? क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है। क्या की जाती है? ऊर्जा दी जाती है। तो संभवतः है हमें पता चलता है कि इसका मान जो है वो क्या होगा? धनाहीन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, सीधी सी बात है कि उदासीन परमाणु, मान लीजिए कोई उदासीन परमाणु है, ये उदासीन परमाणु हो गया जो गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अगर आयनन एंथैल्पी उसे मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आयनन एंथैल्पी अर्थात ऊर्जा मिलती है, तो वो धनाहीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? धनाहीन का निर्माण करेगा, जिसे जो गैसीय अवस्था में ही होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसे आयनन एंथैल्पी बोला जाता है। उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, धनाहीन से एक और इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी, इसी प्रकार तीसरी तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इनका जो मान है वो किस प्रकार से घटता है और किस प्रकार से बढ़ता है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, अगर एक ही आवर्त के अंदर, मान लीजिए हम आवर्त नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आवर्त 3 के अंदर, ठीक है, एक ही आवर्त के अंदर जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, इधर बाएं हाथ से, ये बायां हाथ है, इस बाएं हाथ से ये बायां होगा, बाएं से किधर जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे, तो हमेशा ही जो परमाणु आकार है वो कम होता है। हमें पता है कि परमाणु आकार हमेशा ही क्या होता है? कम होगा। परमाणु आकार क्या होगा? कम होगा। एवं जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने और परमाणु आकार के कम होने से जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो भी बढ़ जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर हम वर्ग की बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसमें? वर्ग में अगर बात करें तो इसमें ऊपर से अगर नीचे आने पर, वर्ग जो थे 18, उनमें ऊपर से नीचे आने पर अगर हम बात करें तो कोषों की संख्या बढ़ती है। पहले भी पढ़ चुके हैं, कोषों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, साथ में परमाणु आकार भी बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इसका मान कम हो जाएगा, जिससे आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। क्या होती है? घटती है। ये थी हमारी आयनन एंथैल्पी की बात, ठीक है, 3 नंबर। अब हम 4 नंबर अगली जो है टॉपिक की बात करते हैं। 4 नंबर है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैल्पी। इसकी बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। प्यारे बच्चों, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। तो दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों अपोजिट हैं, अर्थात विपरीत हैं। किस प्रकार से? आयनन एंथैल्पी के अंदर धनायन बन रहा था। क्या बना था? धनायन, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे धनायन के अपोजिट ऋणायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। वही परिभाषा रहेगी कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अलग किया जा रहा था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया जाएगा? ऋणायन बनाएगा। और इसमें जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो एक उदासीन परमाणु है, किसी तत्व का उदासीन परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है। ध्यान से समझना इसको, जो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्या होगा? प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। क्या बनेगा? ऋणायन। और साथ में ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी। ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो इस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये जो है ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसका मान धनायन होगा या ऋणायन होगा। देखो, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता है, लेकिन अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो इसका मान जो है वो धनायन व ऋणायन हो सकता है। ये बात जो है ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करे कि जो एलिमेंट्स है उसका नेचर किस प्रकार का है, उस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर इसके मान की। तो अगर हम आवर्त में अगर बात करें, जहाँ जैसे हमने यहाँ बात की थी, वैसे अगर आवर्त के अंदर बात करते हैं तो आवर्त में अगर बाएं से हम दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार है वो छोटा होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम वर्ग में, किसके अंदर? वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। किधर आते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसके अंदर ऋणायन बन रहा था, ऊपर जो थी आयनन एंथैल्पी जिसके अंदर धनायन बन रहा था। अब हम आगे बात करते हैं, लास्ट जो है मेन 5 नंबर, 4 हो गया, ये 3 था, 5 नंबर। 5 नंबर आपका लास्ट है विद्युत ऋणता। क्या है? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ विद्युत ऋणता पहली बात होती क्या है। इसकी परिभाषा सुनिए आप कि सहसंयोजक यौगिकों में 2 असमान परमाणुओं के मध्य, किसमें? सहसंयोजक ऐसे जुड़े हुए यौगिक में 2 असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। मान लीजिए 2 असमान परमाणुओं के मध्य कोई केमिकल बॉन्ड है। क्या है? केमिकल बॉन्ड है, और उस केमिकल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा, किसके द्वारा? एटम द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना का जो गुण होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता कहा जाता है। तत्वों की ये एक सापेक्ष प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? सापेक्ष प्रवृत्ति होती है। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, एक ही आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो हमेशा ही विद्युत ऋणता का जो मान रहेगा, विद्युत ऋणता का मान जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि परमाणु अगर कारण पूछ ले कि बढ़ता क्यों है, तो प्यारे बच्चों कारण इसका ये है कि
उसके अंदर जो परमाणु का आकार जो है वो क्या हो जाता है, छोटा। परमाणु का आकार क्या हो जाता है, परमाणु का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका जो विद्युत ऋणता का मान है वो बढ़ता है। अगर हम वर्ग के अंदर बात करें तो इसके अपोजिट होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि परमाणु आकार है वो बढ़ता है, यहाँ पे घटता जाता है। और अगर वर्ग में बात करते हैं तो वहाँ पे वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये बात थी मुख्य बात। इसके बाद अगर हम एक इम्पोर्टेंट नोट के अंदर लिखी हुई बात मिलेगी आपको नोट्स के अंदर, तो देखिए वो क्या बात है, वो बात ये है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है। सर्वाधिक प्रश्न आया हुआ भी है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम लिखिए। तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, F होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो संयोजकता की करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का 9वां पार्ट है। देखिए आपको वीडियो पूरा देखना है, होमवर्क हम कम भेज देंगे, लेकिन आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और इसको सही तरीके से काम करके आपको जो है इसको सबमिट भी करना है। अगर नहीं करना आता है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, वो देखकर आप उसको सबमिट कर सकते हो, जिससे क्या है हमें पता चलता रहे। वैसे भी आप कितनी देर वीडियो देखते हो, कितना नहीं, कौन नहीं देखता है, उन सब का पता चलता है, और घर पे कॉल भी आते होंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखो और अपना होमवर्क जो है वो रोजाना करते रहो। तो कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे संयोजकता की। किसकी बात करेंगे, संयोजकता की बात जो है वो करेंगे। वैलेंसी जो है, वैलेंसी उसकी बात जो है हम लोग करेंगे कि जो संयोजकता है वो क्या होती है। तो कल और परसों आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।